हाँ भाई, अफरीदी बोल रहे हो? हाँ जी, मगर आप कौन? हमारा बेटा अली हमारे कब्जे में है। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर यकीन नहीं आता तो लो सुनो अपने बेटे की आवाज। हेलो हेलो अब्बू, मुझे बचा लें, ये लोग मुझे मार देंगे, बचा लें मुझे। हेलो अली, मेरे बेटे। हाँ, अब तो यकीन आ गया ना। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मेरे बेटे को? अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो 4 बजे तक 5 लाख रुपए लेके पुराने खंडरात आ जाओ। और हाँ, पुलिस को बीच में डालने की कोई जरूरत नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो। अब लूंगा मैं 1 to 5। अबे तेरे अब्बू के पास इतने पैसे है कि तेरी डिमांड भी पूरी कर सके। तो तू फिक्र ही ना कर, इकलौती औलाद हूं उनकी, परेशान होना बनता है उनका। चलो, पता चल ही जाएगा उनका कुछ घंटे बाद। 5 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। तो कहीं ना कहीं से 5 लाख का बंदोबस्त कर लेंगे, तू फिक्र ना कर। कहाँ से बंदोबस्त करूं मैं इतनी बड़ी रकम का? 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ, एक बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है और वो है आसिम। आसिम से जाके मांगता हूँ मैं पैसे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अफरीदी, तुम यहाँ? खैरियत? आओ अंदर आओ। वालेकुम अस्सलाम। नहीं यार आसिम, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे 5 लाख रुपए की फौरी ज़रूरत है। 5 लाख रुपए? खैरियत तो है, इतनी बड़ी रकम की अचानक जरूरत क्यों पड़ गई? वो असल में मैंने प्लॉट खरीदना है तो मुझे 5 लाख की ज़रूरत पड़ गई। नहीं अफरीदी नहीं, प्लॉट तो तुमने पिछले महीने खरीद लिया था और तुमने पेमेंट भी अदा कर दी थी। तुम कोई बात यकीन में मुझसे छुपा रहे हो यार। 5 लाख तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें असल बात बतानी होगी। अरे यार क्या बताऊं, मेरा बेटा अली अगवा हो गया है और उन्होंने 5 लाख की डिमांड की है। क्या कहा? अली अगवा हो गया है और तुमने मुझे बताया नहीं? जिन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। यार अफरीदी, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम तो मुझ पर एतमाद कर सकते थे। खैर, आजकल के बच्चे इस तरह के मुतालबात बनवाने के लिए इस तरह के काम कर जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अली ने कभी तुमसे इस तरह का मुतालबा तो नहीं किया था? अब्बू, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? खैरियत तो है, क्या करना है इतने पैसों का? अब्बू, मेरे दोस्तों के पास अपने अपने बाइक हैं, वो खुद ही कॉलेज आते जाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जिसे आप छोड़ने जाते हैं। मुझे नया मोटर बाइक चाहिए, वो भी 1 to 5। बेटा तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है और ना ही तुम्हारा लाइसेंस बना है, तुम किसी ना किसी दिन बाइक बंद करवा दोगे। अब्बू, मेरे बाकी दोस्त भी तो चलाते हैं, उन्हें तो कोई मना नहीं करता। वो जाने और उनके माँ बाप जाने, आइंदा ऐसी फजूल फरमाइश लेकर मेरे पास ना आना। अब चले जाओ यहाँ से। अच्छा, अब मैं समझा। मुझे लगता है ये अली और उसके दोस्तों की कोई प्लानिंग होगी। हमें जो कुछ करना होगा सोच समझ के करना होगा। बात समझ में आ गई ना? हाँ, समझ आ गई। क्यों ना पैसे लेने के बाद अली का काम ही तमाम कर दूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ भाई, 4 बज चुके हैं, कहाँ रह गए? जी जी भाई, मैं तो आया हुआ हूँ। चलो ठीक है, बैग को दरख्त के नीचे रख के चले जाओ और मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। मैंने तुझे पहले ही बोला था, इकलौती औलाद हूं, लाजमी देंगे पैसे। देख, रख गए ना आप। ओए, ये तो अली और उसका दोस्त है। इसका मतलब है ये इनकी मिली भगत है। वाकई आसिम बिल्कुल ठीक कह रहा था। चल, अपने हिस्से के पैसे ले और निकल यहाँ से। ओए, निकलना मैंने नहीं बल्कि तूने निकलना है। हैं? ये चाकू? हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। मगर अब नहीं है। और रुक, अब्बा, आप मुझे माफ कर दे अब्बा। वो तो भला हो आसिम का,
वरना मैं तो तुम्हारे प्लान का हिस्सा बन जाता। अब गलती हो गई। बेटा, माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते, जो भी करते हैं औलाद के फायदे के लिए करते हैं। देख, जिस दोस्त के कहने पर तू ये सब कुछ कर रहा था और बाप को धोखा दे रहा था, वो तो आस्तीन का सांप निकला। अबू, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दें। ओए चल, अब घर चला। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।